तो ये क्वेश्चन है मीडियन इन रो वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें रो जो है वो सॉर्टेड दी जाएंगी और हमें मीडियन निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ब्रूट फोर्सेस, रो को फ्लैटन करो, अब उसके बाद तुम सॉर्ट कर लो और मीडियन निकाल लो। ठीक है, बट हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमें नीड, पहले हम मीडियन निकालते हैं फॉर होल मैट्रिक्स। मिड क्या होगा इस मैट्रिक्स का? विच इज आर इंटू सी बाई टू, 3 रोज 3 कॉलम्स, 9/2 इज 4। तो जो फोर्थ है, जो ये होगा हमारा मिड। सिंपल। अब जो सबसे मेन चीज इंट्यूशन जो है, तो 9 एलिमेंट्स है, 4 इधर हुए 4 इधर हुए, तो ये मिड हो गया। लेट से अभी कोई ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्या होगा? अगर मेरा नंबर ऑफ अकरेंस, कि भाई लेट सपोज 3 कितनी बार आया, नंबर ऑफ अकरेंस लेसर देन इक्वल टू जो भी अब हमारा मिड आएगा, जो हम करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू मिड, ये हम काउंट बोलेंगे इसको। ठीक है, अगर हमारा 3 है तो नंबर ऑफ वैल्यूज विच इज लेस देन इक्वल टू 1 आर 1, नंबर ऑफ 2, तो ये 2 एलिमेंट्स, 3 के लिए क्या होगा? 4, 4 के लिए क्या होगा? अगेन 4, 5 के लिए क्या होगा? 4, 5 के लिए होगा 5, 6 के लिए होगा 7। ऐसे सबका काउंट हम लिख सकते हैं। तो अब द मेन क्रक्स इज कि अगर मेरा काउंट इज लेस देन इक्वल टू नीड है, ठीक है, विच मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका काउंट 1 था, इसका काउंट 2 था, इसका काउंट 4 था, इसका भी 4 था, 3 3 4 था। तो अगर ये 4 एलिमेंट्स हैं, अगर ये मेरे मीडियन है, ये वाला मीडियन, और मेरी जो नीड है वो 4 है, अगर मैं 3 को लूँ यहाँ पे, लेट सपोज मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ 3, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन इक्वल टू 3 आर 4, तो ये इसी रेंज के अंदर आ जाएगा 3। समझे? अगर मेरा 1 होता या 2 होता वगैरह, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज लेस देन इक्वल टू नीड, तो हमारी नीड तो और ज्यादा है ना, कि हमें चाहिए था कि भाई 4 एलिमेंट्स है दोनों, अब ये तो एक ही है इधर। अब यहाँ 2 भी अगर ले लें तो हमें पता चलेगा भाई 2 एलिमेंट्स है, हमें तो चाहिए कि भाई 4 के बाद हो वो एलिमेंट। तो यहाँ 3 भी कोई वो फर्क नहीं पड़ रहा था, तो 3 को मिला के नहीं चाहिए हमें। हमें नहीं चाहिए कि जो यहाँ पे जो भी एलिमेंट हो वो इसके अंदर इंक्लूड हो, क्योंकि वो मीडियन देगा ही नहीं, 3 का भी मीडियन होगा ही नहीं इसका। हमें चाहिए एक्सक्लूडिंग नंबर ऑफ अकरेंस शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू नीड। ठीक है, हमें चाहिए अगर मेरा काउंट नीड से बड़ा हो गया तो ये आंसर हो सकता है। जैसे ये काउंट बड़े हैं बड़े हैं बड़े हैं, पर क्या है मीडियन है? नहीं, हमें चाहिए जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं। तो अगर मेरा काउंट इज ग्रेटर देन नीड है, काउंट इज ग्रेटर देन नीड, तो हम क्या करेंगे? हाँ, हमारा यहाँ पे कहीं 9 इज, हाँ, वैल्यू बड़ी है। जैसे मीडियन क्या है इसमें? मीडियन इज दिस। ठीक है, अगर मैं 6 ले रहा हूँ सर, तो हाँ, काउंट इज ग्रेटर देन नीड, क्या है मीडियन है? नहीं। हम क्या करेंगे? इस साइड लेफ्ट साइड श्रिंक होंगे, हाई को हम कम कर देंगे, तो यहाँ पे हाई की वैल्यू होगी मिड -1। अगर मेरा काउंट इज लेस देन इक्वल टू n, तो हमें उस एलिमेंट के आगे जाना है। जैसे ये 3 था, 3 के भी हमें आगे जाना है, तो हम कर देंगे लो इज इक्वल में मिड +1। ठीक है, अब हम आइट्रेशन अगर देखें, तो हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, और हमारा लो क्या आएगा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, और हाई होगा लास्ट पे। ठीक है, अब हमने करा, नीड हमारी आई थी 4, 3 इंटू 3/2 4। आइट्रेशन 1, ये 1 पे है, लो 1 पे, हाई 9।
तो मिड आ गया 1 + 9/2 विच इज 5। ठीक है, तो गैस हम कर रहे हैं 5, क्या क्या 5 मीडियन है नहीं, तो काउंट करें हमने इसके तो 5 आए थे। तो या दिस कैन बी अ सॉल्यूशन बिकॉज काउंट इज ग्रेटर देन नीड। तो हाई को करा हमने मिड -1। ठीक है, अब हमारा लो है 1, हाई की वैल्यू है 4, मिड इज इक्वल में 1 + 4/2 इज 2। तो हम गैस कर रहे हैं कि 2 मीडियन हो सकते हैं नहीं। काउंट देख लेते हैं हम। काउंट इज लेस देन इक्वल टू नीड, नो, क्योंकि हमें चाहिए थे 4 बंदे इधर होने चाहिए और फिर हमारा मीडियन आता है। तो काउंट इज लेस देन इक्वल टू नीड, तो वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो हम लो को इंक्रीज करते हैं मिड +1 विच इज 3। ठीक है, अब हम आइटरेशन 3 पे जाते हैं। तो लो इज 3, हाई इक्वल में 4, मिड इज इक्वल में 3। तो हम गैस कर रहे हैं क्या 3 है, गैस करा हमने 3। काउंट इज 4, नो, काउंट इज लेस देन इक्वल टू नीड, तो नहीं हो सकता यहाँ से, तो हम और आगे जा रहे हैं। तो लो की वैल्यू 4 होगी, हाई की वैल्यू तो 4 थी, मिड इज इक्वल में 4 आया। गेस कर रहे हैं हम क्या 4 आंसर है नहीं। ठीक है, अब अगर हम 4 देखें, 4 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, 4 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स, लेकिन हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? बिकॉज क्वेश्चन डाउट ये आ रहा था कि भाई हम 1 to 9 एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो कोई एलिमेंट्स ये भी आएंगे जो मैट्रिक्स के अंदर ही नहीं है, तो हम कहीं उसको कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो हम ये कर रहे हैं, हम वही चीजें कर रहे हैं यहाँ पे कि जिससे स्किप हो जाए। तो 5 अगर हम देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज लेस देन इक्वल टू 5 आर 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन इक्वल टू 4, तो वो क्या आएंगे 4 आएंगे, क्योंकि हमारा 3 के अंदर क्या था बेसिकली। अब जब 4 देखेंगे लेस देन इक्वल टू 4, तो ये एलिमेंट्स आएंगे बस। ठीक है, तो ऐसे वो कंडीशन स्किप हो रही है। तो गेस इज इक्वल में 4 करा, काउंट की वैल्यू 4 आई। ठीक है, बेसिकली अगर हम यहाँ पे 5 करते हैं ना, तो 5 से तो कम होएगा, और हम यहाँ अपर बाउंड चेक करके हम देख लेंगे कि भाई कितने एलिमेंट्स हमारे लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो काउंट इज लेस देन इक्वल टू नीड, तो लो को आगे करो। अब लो हमारा 5 होगा, आई की वैल्यू 4 है, तो कंडीशन ब्रेक, तो रिटर्न आंसर 5। ठीक है, तो अब कोड देख लेते हैं। अब हमें, जैसे हम पहले क्या सर्च कर रहे थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन ये काउंट वाली चीज, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अपर बाउंड हमने देखा, अपर बाउंड हमें बताता है कि इंडेक्स जो भी तुम्हारा टारगेट है उससे 1+ वाला इंडेक्स आ जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन इक्वल टू 5, तो ये 0 1 2, तो इंडेक्स 2 आ गया बेसिकली। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओ सॉरी, यहाँ पे 6 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो अपर बाउंड से हमें ये वो वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे 1 इंडेक्स है, यहाँ पे भी 1 इंडेक्स है, एक वैल्यू आएगी। यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। बट इस कंडीशन को एक बार, हाँ, अगर हमारा इक्वल टू केस होता है, तो वो हमारा लास्ट इंडेक्स की वैल्यू देता है ना, 3 इंडेक्स को देता है। अपर बाउंड वाले कोड के अंदर देखना, तो वो लास्ट इंडेक्स को देता है। अगर इक्वल टू वो कंडीशन आ जाए, तो वो 3 को देगा। ठीक है, तो हम अपर बाउंड देखेंगे,
रो निकाली, कॉलम निकाली, लो इन रख रखे, तो लो इज इक्वल में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, लास्ट एलिमेंट ऑफ a मैट्रिक्स, नीड इज r टू c बाई 2। जब तक लो इज लेस देन इक्वल टू हाई है तो हमारा मिड निकालेंगे अब, और काउंट की वैल्यू 0। तो इन, तो यहाँ से हम काउंट निकाल रहे हैं, और अगर हमारा काउंट लेस देन इक्वल टू नीड है कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमें आगे बढ़ना है, लो को आगे इधर की साइड होएगा आंसर। नहीं तो अगर सही जगह पे कि हाँ काउंट इज ग्रेटर देन नीड, कंडीशन सेटिस्फाई, बट हमें सबसे लोएस्ट चाहिए। एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, तो इसके अंदर सिंपली नीड भी, नीड इज 9/2 इज 4, ठीक है। तो लो हम यहाँ पे रखेंगे, हाई यहाँ पे रखेंगे। तो अब इसमें आइटरेशन करते हैं कि लो इज एट 2 और हाई एट 10, ठीक है। बाकी की कोई भी ऐसे वर्ड्स यहाँ पे होंगे 3 4 5 6 7 9, हम बस उससे ही खेल रहे हैं। लो 2 पे रखा है, हाई 10 पे, इस बीच में कोई भी आंसर हो सकता है। अब वो आंसर को हम ओमिट कैसे कर रहे हैं कि भाई 9 या 8 मैट्रिक्स के अंदर है नहीं, 8 मैट्रिक्स के अंदर नहीं है, तो हम उसको ओमिट कैसे कर रहे हैं? वो है नंबर ऑफ occurrences। तो नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर लेस देन इक्वल टू 8 आर सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 से कम। तो पिछले वाले में हमने 4 से कम करा था, तो इसके अंदर हम 7 से कम कर लें। पेन पेपर लिखोगे तो यू विल फाइंड योर आंसर। तो L इज इक्वल टू हाई इक्वल टू में 10, मिड आ गया 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन इक्वल टू 6 आर 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नीड हमारी थी 4, दिस कैन बी आंसर, ये आंसर हो सकता है, लेकिन हम श्रिंक करके देख रहे हैं। हाई की वैल्यू मिड -1 5 आ गई, लो की वैल्यू 2, हाई की वैल्यू 5, मिड ये आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन इक्वल टू 3 और 2, नो, हमें चाहिए था कि 4 हो, फिर यहाँ हो मीडियन, फिर यहाँ हो। तो हम आगे जा रहे हैं इसकी, तो लो हम मिड +1 कर देंगे विच इज 4। अगेन हम ये करेंगे, काउंट इज लेस देन इक्वल टू नीड, तो हम एक और आगे बढ़ा दिया। तो लो की वैल्यू 5, हाई की वैल्यू 5, मिड की वैल्यू आ गई 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो 5 आंसर मैट्रिक्स में है नहीं। अब हम इसको चेक कैसे करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर लेस देन इक्वल टू 5, दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन, तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। तो एक और आगे बढ़ा जाए, तो लो की वैल्यू होगी मिड +1, ठीक है। अब लो इज ग्रेटर देन हाई, तो रिटर्न लो हो गया। तो हाउ आर वी सो श्योर कि लो पॉइंट्स टू एलिमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स? व्हाट इफ इट पॉइंट्स टू something which is not a part of matrix, let's say 8, guess अगर हम इनमें से गेस कर रहे हैं, तो these are not part of matrix, लेकिन हम यहाँ पे काउंट के हिसाब से चेक कर रहे थे, काउंट कितना है, काउंट कितना है, तो वैल्यू रिमेन कॉन्टिन्यूस इसमें, कि हम कंडीशन चेक इससे करें कि काउंट लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने इनको कॉन्टिन्यूस कर दिया, तो इसी में से ही आंसर आएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू अगर कॉन्टिन्यूस है तो दिस इज बाउंड टू हैपन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेन हम क्या कर रहे हैं कि हाँ हमें सॉर्ट दे रखी है, हम लो कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, लास्ट एलिमेंट को हाई कर देंगे। अब हम एक मिड निकाल रहे हैं, उससे ही पहले हम क्या कर रहे हैं कि नीड देख रहे हैं हम कि हमारे लेफ्ट साइड कितने एलिमेंट्स होने चाहिए मीडियन के, और राइट साइड कितने होने चाहिए, ठीक है। तो नीड आता है हमारा R/C/2, ठीक है, विच इज मोस्टली केसेस में 4 आ रहा है। और हम ये क्यों कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर लेस देन इक्वल टू समथिंग? तो अगर मान लो 1 2 3 4 5, तो मीडियन ये है, तो अगर मैं कर लूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर
तो इसमें हमारे 3 से कितने कम एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम इस सिचुएशन से हम देख सकते हैं कि अगर एरे सॉर्टेड है तो जो मीडियन है, तो ये लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 थे, तो लेफ्ट साइड होंगे 2, राइट साइड होंगे 2। तो अगर मेरे पास जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं विच आर लेस देन इक्वल टू मीडियन, अगर ये मेरे 2 से ज्यादा है तो ये मेरा मीडियन हो सकता है। अगर ये अभी अगर यहाँ पे मैं 2 ले लेता, तो नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर लेस देन इक्वल टू मीडियन, तो ये आते 2। बट ये आंसर नहीं होता क्योंकि हमने इसको, ये इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, हमें नीड तो है कि भाई 2 से ज्यादा हो, ये तो 2 के अंदर ही आ रहा है ये आंसर। तो हमें काउंट इज ग्रेटर देन नीड में हमारा आंसर मिलता है। काउंट लेस देन इक्वल टू नीड के अंदर हम हमारा आंसर नहीं मिलता। तो ये क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई काउंट कैसे देख रहे हैं हम, और लोअर बाउंड अपर बाउंड वाली चीज भी कैसे कर रहे हैं वो भी हो गया कि हम यहाँ पे भी सर्चिंग की बजाय मतलब फ्लैटनिंग ही करनी पड़ेगी यहाँ पे, रूट अगर कर रहे हैं। बट हम उसको भी कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हम बाउंड अपर बाउंड ले लेंगे भाई, कौन सा इंडेक्स पे है, कौन से इंडेक्स पे है, कौन सा इंडेक्स पे की सबसे जो भी एलिमेंट है उससे बड़ा किस इंडेक्स पे है। तो वो इंडेक्स होंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की किससे कितने पीछे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये होता है इंडेक्स कि भाई 7 से बड़े कितने, किसने लेस देन इक्वल टू 7 है, तो इसमें क्या आएगा कि हम पहला एलिमेंट देख लें जो 7 से बड़ा है विच इज 9। तो ये इंडेक्स है 2 पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर लेस देन इक्वल टू 7 आर these 2। तो ये क्वेश्चन था।